बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मेरी दिली दुआ है अल्लाह ताला आप सबके दस्तरखान हमेशा बड़े रखे, आमीन। आज हम बनाने लगे हैं आटे के साथ बिस्किट, जो बहुत ही मज़ेदार से बन के तैयार होते हैं। तो इसमें हम चॉकलेट का भी इस्तेमाल करेंगे, एग का भी इस्तेमाल करेंगे, दूध का भी इस्तेमाल करेंगे। इसमें बहुत सी चीज़ें जाएंगी। बाज़ार से केमिकल बच्चे बिस्किट लाते हैं और बच्चों का पेट भी ख़राब हो जाता है। इस तरह से आप घर के रखे हुए आटे के साथ बिस्किट बना के रख लें और अपने प्यारों को खिलाएं और अपने बच्चों को खिलाएं। इसमें बहुत ही कम चीज़ें जाएंगी और बच्चों के पसंद की चीज़ें जाएंगी जो बच्चे नहीं खाते हैं। इंशाल्लाह ताला इस तरह से आप बिस्किट बनाएं तो वो शौक़ से खाएंगे। तो बनाना शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। यहाँ पे 2 कप हमने आटा लेना है। 1 कप 250 ग्राम बनता है और 2 कप 500 ग्राम। ये 1 कप पाइया का है और 2 कप आधा किलो के हैं। ठीक है, आधा किलो आटा लगेगा। यही रेसिपी आप मैदे के साथ भी बना सकती हैं। तो ये लें जी, ये दूसरा कप भी इसी तरह से हम छान लेंगे। छानना ज़रूरी है, लाजमी है। ठीक है, तो आटे के साथ बनाने का ये फ़ायदा है, बच्चों को हेल्थ भी मिलेगी और ये बहुत ही इसमें एनर्जी होगी इंशाल्लाह ताला। तो ये देख रही हैं आप, अच्छे तरह से इसे मैंने छान लिया है। साथ ही यहाँ पे 1 कप का दूसरा हिस्सा मैं ले रही हूँ बेसन का। ठीक है, तो ये लें जी, ये भी यहाँ पे शामिल कर देंगे। ये 125 ग्राम बनता है। ठीक है, तो ये 125 ग्राम हमने ले लिया है। इसे अच्छी तरह से इसको भी छान लेंगे। यहाँ पे मैं चीनी ले रही हूँ 1 कप का दूसरा हिस्सा, ये भी 25 ग्राम बनता है। अच्छा, यहाँ पे ऑप्शन है, अगर 2 कप आप आटे के ले रहे हैं तो आप 2 ही कप इसमें 1 कप इसमें आप चीनी का भी शामिल कर सकती हैं। ठीक है, तो जिन लोगों को मीठा ज़्यादा पसंद है, हम लोग मीठा कम पसंद करते हैं, इसलिए मैंने आधा कप ही शामिल किया है। ये खाने वाला आम चम्मच है, 1 चम्मच का चौथा हिस्सा नमक का लिया है एक। और ये यहाँ पे बेकिंग पाउडर है, बेकिंग सोडा नहीं है, टेबल स्पून लिया है। ठीक है, 1 टेबल स्पून का दूसरा हिस्सा बेकिंग पाउडर है। ये बेकिंग सोडे का इस्तेमाल नहीं करना आपने, वरना सारी रेसिपी ख़राब हो जाएगी। तो यहाँ पे चॉकलेट है, ये हम शामिल कर देंगे, बच्चों की ये भी पसंदीदा होती है। और साथ ही यहाँ पे वनीला एसन है, हमने इसमें एग भी शामिल करना है। ये उसकी हमक को ख़त्म करेगा और बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा जायका भी बिस्किट में आएगा इंशाल्लाह ताला। तो मैं यहाँ पे एग की जो वाइट होती है ना, वही जर्दी हमने यहाँ पे शामिल नहीं करनी, सिर्फ़ हमने सफ़ेदी ही शामिल करनी है। तो साथ ही अब इसे अच्छी तरह से गूंद लेते हैं। यहाँ पे मैं घी ले रही हूँ, आप मक्खन भी ले सकती हैं, देसी घी भी ले सकती हैं, ऑप्शन है। तो बच्चों के लिए बना रहे हैं, ये बहुत ही मज़ेदार से बन के तैयार होंगे इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह आपके बच्चे बाज़ार से लाना बिस्किट भूल जाएंगे जब आप एक बार ये रेसिपी बना के अपने बच्चों को खिलाएंगी। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिया हमने, ये देखें जी माशाल्लाह से। इसी तरह से आपने चेक करते रहना है, सारा घी आपने नहीं शामिल कर देना। ठीक है, ये देख रही हैं आप, इसमें 1 कप के करीब घी लगता है। ठीक है, 1 पाव घी का इस्तेमाल होता है और ढेरों बिस्किट बन के तैयार हो जाते हैं। तो ये लें जी माशाल्लाह से, ये देख रही हैं आप, इसमें अभी घी शामिल करेंगे क्योंकि अभी हमने एग वगैरह जो चीज़ें शामिल की थी, बेकिंग पाउडर वगैरह, वो सब कुछ हमने मिक्स करके अब इसमें घी दोबारा से शामिल करेंगे। इसी घी में हमने इसे अच्छे से गूंद लेना है ताकि ये सारा कुछ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, तो बिस्किट की जो डो है वो अच्छी तरह से तैयार हो जाए। तो ये देख रही हैं माशाल्लाह से, यहाँ पे ये बिल्कुल तैयार हो गई है, बिल्कुल इसी तरह का स्मूथ हमें चाहिए। इधर मैं शामिल कर रही हूँ मिल्क। अच्छा, दूध आप डिब्बे वाला भी ले सकती हैं, खुला भी ले सकती हैं, पैकेट वाला भी ले सकती हैं, जो आपको पसंद हो, ऑप्शन है। तो ये लें जी माशाल्लाह से, नीदो बुनियाद दूध का भी आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकती हैं, उससे भी बच्चों को एनर्जी मिलेगी। तो अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख रही हैं बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स हो रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको करीब से दिखा दूँ, तो ये लें जी माशाल्लाह से। अच्छा, अब शेप आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से दे सकती हैं, मैं इसकी गोल शेप ही तैयार करूँगी। अच्छा, शेप देने में अक्सर मसला होता है, तो आप यहाँ पे ये टेबल स्पून है एक इस हिसाब से आप
इसमें इसी तरह से डाल के आपको पता चल जाएगा बिस्किट आपने किस नाप के बनाने हैं। तो ये लें जी माशाल्लाह से, इससे आपके सारे बिस्किट एक जैसे ही बनेंगे, ना छोटे बनेंगे ना बड़े बनेंगे। तो ये ले जी माशाल्लाह से, ये छोटी सी बातें होती हैं बेकिंग में ख्याल रखने वाली, जिसको हम वीडियो स्किप करके मिस कर देते हैं और हमारी बेकिंग वाली जो चीज़ें होती हैं वो ख़राब हो जाती हैं। फिर हम कहते हैं कि बाजी ने हमें वीडियो में अच्छा नहीं बताया, आप ही ने हमें अच्छा नहीं बताया। तो ये देख रही हैं आपको मैं करीब से दिखा दूँ, शेप भी हमने बनाई है और यहाँ पर ये आप देखें बहुत ही अच्छी तरह से लग भी नहीं रहा कि ये आता है। तो चॉकलेट हमने इसलिए इसमें शामिल किया है, आटे का जो वाइट कलर होता है वो ख़त्म हो जाए, यहाँ पे चॉकलेटी कलर आ रहा है। ये आप देख रही हैं माशाल्लाह से, ये छोटी सी बातें होती हैं, इसकी खूबसूरती का अगर आप ख्याल रखेंगी तो आपके घर में बच्चों को किसी को भी नहीं पता चलेगा कि ये आटे के साथ बनी हुई रेसिपी है। तो ये ले जी, इसे रख देते हैं 5 मिनट के लिए साइड पे प्लेट दे के ऊपर। तो अब जिसमें हमने इसे बेक करना है उस ट्रे को तैयार कर लें। तो ये ले जी, यहाँ पे मैंने एक पिज़्ज़ा ट्रे ली है, इसे अच्छी तरह से हम ग्रीस कर लेंगे ऑयल के साथ या घी के साथ। तो अच्छी तरह से इसे मैंने घी लगा लिया है, साथ ही आपने यहाँ पे बटर पेपर का इस्तेमाल कर लेना है। अच्छा, अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है कोई मसला नहीं है, दूसरे तरीके से भी मैं आपको बता देती हूँ आप किस तरह से बेक कर सकती हैं। पतीले में हम कर रहे हैं क्योंकि ओवन नहीं है, कोई मसला नहीं है, ओवन हर घर में तो मौजूद नहीं होता। इस तरह से आप पतीले में भी बेक कर सकती हैं। यहाँ पे एग की जो हमने जर्दी निकाल के रखी हुई थी उसमें हम 2 टेबल स्पून दूध का शामिल कर देंगे, 1 खाने वाला चम्मच चीनी का शामिल कर देंगे। ठीक है, इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। इसको कहाँ पे इस्तेमाल करना है ये भी मैं आपको बताऊंगी, इससे बहुत प्यारा सा कलर भी आएगा। तो ये लगे माशाल्लाह से इसे रखे हुए 5 मिनट हो गए हैं, ये बिल्कुल सेट हो गई है। इसी तरह से हमें रेसिपी को फॉलो करना है। तो इसकी हम शेप तैयार कर लेते हैं। इसी तरह से ये देखनी है, बहुत ही आसानी के साथ इसकी शेप बन के तैयार हो जाती है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, 1 टेबल स्पून की मदद से भी आप नापतोल इसका कर सकती हैं बिस्किट, इससे आपके एक जैसे ही बनेंगे। तो इंशाल्लाह मुझे तो यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ी है, इंशाल्लाह आपको खुद ही पता चल जाएगा इनकी शेप देख के कि ये एक जैसे ही बने हैं, ना छोटे हैं और ना ही मोटे हैं। तो ये नहीं, इसी तरह से हमने इसकी शेप तैयार कर लेनी है। शेप आप कोई सी भी इसे दे सकती हैं, लेकिन मैंने गोल शेप में बनाए हैं। नाइफ़ की मदद से आप इसके ऊपर कट लगा सकती हैं, इसी तरह से डिज़ाइन बन जाएगा। ये भी बहुत खूबसूरत सा लगता है। जो हमने अंडे का और दूध का और चीनी का मिक्सर बना के रखा हुआ, जब वो भी हम लगाएंगे वो भी अच्छी तरह से लग जाएगा और अंदर तक ये जालियों में चला जाएगा इंशाल्लाह ताला। इसी तरह से मैंने इनकी सारी शेप बना लेनी है इसी तरह से। तो ये ले जी माशाल्लाह से सारी जो शेप हैं बन के तैयार हो गई हुई हैं। तो ये आप देख सकती हैं एक जैसे हैं, ना छोटा है ना ही बड़ा है। तो ये ले जी, इसी तरह से अब अगर आपके पास बेकिंग पेपर नहीं है तो कोई मसला नहीं, कोई भी आपने पतीले वाला ढक्कन ले लेना है, इसके ऊपर हम घी लगा लेंगे अच्छी तरह से। तो अच्छी तरह से इस पर घी लगाने के बाद आप आटे को आप अच्छी तरह से इसके ऊपर डस्ट कर देना है। उसके साथ क्या होगा, ये यहाँ पे बटर पेपर का ही काम करेगा इंशाल्लाह ताला। इस तरह से छोटी बातों को आप जहन में रखा करें, वीडियो मस्त स्किप किया करें। तो इसी तरह से इसे मैंने अच्छी तरह से ग्रीस करके इसके ऊपर भी हमने सारे बिस्किट बना के लगा लिए हैं। तो ये लें जी माशाल्लाह से बहुत ही प्यारे से बन के तैयार हुए हैं, यहाँ पे आप खुद ही देख सकती हैं। और यहाँ पे जो हमने अंडे का मिक्सर बना के रखा हुआ था वो लगा देंगे। इस तरह से आप चम्मच के साथ भी लगा सकती हैं अगर आपके पास ब्रश नहीं है। तो यहाँ पे मैं ब्रश के साथ ही लगाऊंगी, चम्मच के साथ से मैंने आपको बताया कि इस तरह से भी आप लगा सकती हैं। तो इस तरह के ब्रश के साथ भी बहुत अच्छे से लग के तैयार हो जाता है ये। तो माशाल्लाह से ये आप देख रही हैं। कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर किया करें, इंशाल्लाह ताला आपको जवाब मिलेगा। मेरी मेहनत आपको कैसे की लगती है लाजमी बताया करें। और ये अपने बच्चों को कब आप बना के खिलाएंगी तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे लाजमी बताना कि ये रेसिपी उन्हें कैसे की लगी, क्योंकि ये रेसिपी हेल्दी होने के साथ साथ मज़ेदार भी है। तो ये ले जी सारे जो हैं
बिस्किट पे हमने अंडे का जो मिक्सर बना के रखा हुआ था वो लगा लिया है। अब सवाल है इसे बेक करने का, तो चलते हैं इसे बेक करते हैं। अच्छा, बेकिंग में आपने एक बात का लाजमी ख़ास ख्याल रखना है। आप पतीले में बेक करेंगे तो नमक का इस्तेमाल आप लाजमी करें। नमक से क्या होता है, हीट अब बहुत ज़्यादा पतीला भी हो जाता है और हीट भी ने एकदम से मिलती है जैसे हमने ओवन में बेक किए हों। ये लाजमी आपने बात का ख्याल रखना है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से सीखी हूँ। ये बातें कोई नहीं बताता, लेकिन मैं अपनी प्यारी प्यारी बहनों को ये सारी बातें बता रही हूँ। तो ये लें जी, साथ ही हमने नीचे भी बेक होने के लिए रख दिया, ऊपर भी हमने रख दिया। कोई भी आपने पतीला या पतीली ले लेनी है, कढ़ाई ले लेनी है, इसी तरह से आपने ऊपर इसके दे देनी है। किसी भी कपड़े से आपने अच्छी तरह से इसे दांप देना है ताकि जो इसकी भाप बने, हीट बने, वो बाहर ना निकले। इसको हम 25 मिनट तक लो टू मीडियम पे पकाएंगे। तो यहाँ पे हमने आग मीडियम रखी है। तो ये लें जी, माशाल्लाह से यहाँ पे हमने जो कवर करके रखा हुआ था इसे भी साइड पे करके मैं आपको दिखा दूँ। तो माशाल्लाह से यहाँ पे अभी ये जो ऊपर वाले हैं इन पे कलर अच्छा नहीं आया। जो नीचे हमने रखे हुए थे उसकी खुशबू आ रही है, उसकी खुशबू से आपको पता चल जाएगा कि वो बन के तैयार हो गए हैं। इसका कलर भी आप देख लें तो माशाल्लाह, इसका कलर भी आप देख लें, आपको ख़ुद ही पता चल जाएगा ये पक के बिल्कुल तैयार हो गए हैं। तो इसको आपने 25 मिनट बाद लाजमी निकाल लेना है, वरना ये जल जाएंगे, ठीक है, खाने के काबिल नहीं रहेंगे। इसका जायका भी कड़वा हो जाएगा क्योंकि हमने ये आटे के साथ बनाए हैं, ठीक है। ये बातों का आपने ख़ास ख्याल रखना है। तो माशाल्लाह से कलर मैं आपको दिखा दूँ कितना खूबसूरत सा आया है। तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारा सा कलर आया, सब 25 मिनट में कलर आया है। आग आपने इसके नीचे मीडियम ही रखनी है, ना फुल करनी है ना हाई करनी है, ठीक है। तो ये लें जी, माशाल्लाह से तो इसी में ये बहुत गर्म हुआ हुआ है नमक, जो हमने ढक्कन के ऊपर भी बिस्किट बना के रखे हुए थे वो भी इसी तरह से इसे दोबारा बेक होने के लिए रख देंगे। तो ये ले जी, माशाल्लाह से दोबारा से इसके ऊपर हम कढ़ाई रख देंगे। इसी तरह से इसे हमने कवर करके अच्छी तरह से रख देना है तकरीबन 10 मिनट के लिए। टोटल इसे 35 मिनट लगेंगे। जो नीचे होगा उसे हीट ज़्यादा मिल रही थी क्योंकि वो 25 मिनट में तैयार हो गया, इन्हें 35 मिनट लगे हैं, ठीक है। कितनी ऊंचाई होगी उतने ये पकने में टाइम लेंगे, ये बात का भी आपने लाजमी ख्याल रखना है। तो यहाँ पे माशाल्लाह से मैं आपको दिखा दूँ इनका कलर कितना खूबसूरत सा आया है। तो करीब से भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो माशाल्लाह माशाल्लाह इसी तरह का कलर चाहिए है तो आप देख सकती हैं। ये दूसरी ट्रे वाले भी मैं आपको दिखा दूँ, बहुत ही आसानी के साथ बन के ये तैयार हो गया है। और जो यहाँ पे हमने बटर पेपर का इस्तेमाल किया था और वहाँ पे हमने आटे का ही इस्तेमाल किया था। तो आप देख सकती हैं रिज़ल्ट आपके सामने है। तो आपने जब भी इन्हें उतारना है नाइफ़ की मदद से ही उतारना है, ठीक है। ऐसे आपके बिस्किट भी टूट सकते हैं। तो ये लें जी, माशाल्लाह से। तो यहाँ पे मैं आपको एक बिस्किट तोड़ के दिखाती हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि अंदर तक ये कितने क्रिस्पी और मज़ेदार से बन के तैयार हुआ है। तो माशाल्लाह से जब आप ये आटे की रेसिपी बनाएंगी तो अपने प्यारों को खिलाएंगी, इंशाल्लाह ताला बहुत आपकी तारीफ भी होगी। तो ये लें जी, माशाल्लाह से। तो करते हैं ऐसा डिश हो, चलते हैं इसकी फ़ाइनल लुक की तरफ। तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही प्यारे से ये बिस्किट लग रहे हैं, कोई भी नहीं जज कर सकता कि ये आटे के साथ बने हुए हैं। उम्मीद करती हूँ ये मेरी मेहनत आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। चैनल पे जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को फुल वॉच किया करें, अपने जानने वालों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ इस रेसिपी को शेयर भी किया करें ताकि ओवन के बिना पतीले में वो भी बेकिंग करें और बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं। तो ये लें जी, माशाल्लाह से टाइमिंग जितनी मैंने आपको बताई है आपने इतनी ही रखनी है, आग आपने मीडियम ही रखनी है। तो इंशाल्लाह ताला आपकी बेकिंग बहुत अच्छी होगी। पिज़्ज़े की रेसिपी देखने के लिए, चिकन स्नैक की रेसिपी देखने के लिए, बर्गर बंद की रेसिपी देखने के लिए चैनल को विज़िट लाजमी करें। ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल शेरिश हांडी रोटी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। शेरिश हांडी रोटी की तरफ से अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर